हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुरभि गौतम है और मैंने बहुत सारे पीएसयूज़ एग्ज़ाम्स क्लियर किए, जिसमें से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, प्रसार भारती, इन सारे एग्ज़ाम्स को मैंने निकाला है। तो मैं आप लोगों को एक आइडिया देती हूँ कि पीएसयूज़ के रिटन में हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। जब भी हम पीएसयूज़ के एग्ज़ाम लिखते हैं या उनका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो एक बेसिक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दैट पीएसयू। फॉर एग्जांपल, बीएआरसी का जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था, जब मैंने उसे दिया था, उस समय जो ट्रेंड था उसके हिसाब से मैंने ये देखा कि बीएआरसी में काम बेसिकली किस चीज़ का होता है, तो जो उनके क्वेश्चंस होंगे वो बेसिक उन्हीं एरियाज़ पे ज़्यादा होंगे। जैसे कि वीएचडीएल पे वहाँ काम होता था, तो वीएचडीएल के क्वेश्चंस उसमें थे, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस उसमें थे, कंट्रोल सिस्टम के काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस उसमें होते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी पावर प्लांट में जाते हैं तो इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल सिस्टम बहुत ही क्रूशियल होता है वहाँ के लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन से वो लोग सारा पावर कंट्रोल करना, या बीएआरसी के अगर आप आइलेंस में देखें तो रिएक्टर पावर कंट्रोल करना, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी जो चीज़ें थी, तो हमें सब्जेक्ट्स कैसे देखने हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स किस पीएसयू के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप पीएसयू का नेचर देख करके सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसरो का जब मैंने रिटन दिया, तो इसरो के क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा डेटा कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस थे, रेडियो कम्युनिकेशन के क्वेश्चन थे, और कम्युनिकेशन सिस्टम इटसेल्फ के रेडियो, एंटेना, एएम, एफएम, डिजिटल कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। फिर कंट्रोल सिस्टम और डिजिटल सर्किट एंड सिस्टम, दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि ऑलमोस्ट हर परीक्षा में पूछे जाएंगे। कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन, क्योंकि सारे पीएसयूज़ के नेचर में इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल सिस्टम होता ही होता है, तो उसके क्वेश्चंस आपको उसके जो कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। आरसी सर्किट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका डिजिटल में काउंटर वाला काउंटर डिज़ाइनिंग का पोर्शन हो गया, या छोटे छोटे फ्लिप फ्लॉप्स का कनेक्शन करके जो सोल्यूशन मांगते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए। ईएमटी में बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, वेव्स वाले पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेव्स वाले पोर्शन में भी परमिटिविटी, परमेबिलिटी के क्वेश्चंस, इम्पिडेंस, इंट्रिंसिक इम्पिडेंस के क्वेश्चंस, ट्रांसमिशन लाइन में क्वेश्चंस आपके रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के बेसिस पे, या स्मिथ चार्ट वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस, इन सारे क्वेश्चंस पे ज़्यादा उनका एम्फेसिस होता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ पीएसयूज़। जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो उस पीएसयू में टेक्निकल की अगर हम बात करें तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों से पूछा था। तो वहाँ पे आपको, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में, और 4 पोर्शंस होते हैं, इंग्लिश होता है, एप्टीट्यूड होता है, जीके होता है और टेक्निकल होता है। चारों का आपको कट ऑफ अलग अलग क्लियर करना होता है। तो सेल का एक कंबाइंड होता है, और उसके टेक्निकल वाले पोर्शन में बहुत ही वाइड चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप टेक्निकल के लिए गलगोटिया की जो बुक आती है, वो पीएसयूज़ के क्वेश्चंस समझने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। कनोडिया भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वो भी क्वेश्चंस का पैटर्न समझने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। बाकी आपकी जो रेगुलर कोर्स मटेरियल है, कॉलेज के टाइम पे जो पढ़ा था, वो आपके बेसिक्स के लिए बहुत मदद कर देगा। और उसके बाद क्वेश्चंस का नेचर देखने के लिए आप ये सारे सोर्सेज कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ गेट एंड आईईएस आप लगा सकते हैं, उससे भी आपको, क्योंकि देखिए पीएसयूज़ के पेपर्स में टाइम बहुत कम होता है, आपको टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ होती है एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तो वो आपको कट ऑफ के बाहर ले जाएगी। तो इन सारी चीज़ों से, जैसे आप बार्क और इसरो में क्या है कि जीएस एप्टीट्यूड नहीं आता है, तो उसमें आपको कोर टेक्निकल, क्योंकि द नेचर ऑफ पीएसयूज़ कोर टेक्निकल। सेल में ऐसा है कि मैनेजरियल भी जॉब होती है, ऊपर जब आप जाते हो, प्रमोट होते हो, शुरुआत में आपको टेक्निकल मैनेजमेंट ट्रेनी के फॉर्म में आप होते हो, तो वहाँ पे टेक्निकल कम एप्टीट्यूड जीएस वाला क्वेश्चन पेपर वो लोग प्रिपेयर करते हैं। तो उस तरीके से आपको नेचर ऑफ पीएसयू को ध्यान में रख करके और करना है। इंटरव्यूज़ ऑफ पीएसयूज़ के लिए भी अगेन आपको सेम ही चीज़ देखनी है कि नेचर ऑफ पीएसयू कैसा है। जैसे मैं अपने तीनों आपको इंटरव्यूज़ के बारे में बताती हूँ। बीएआरसी का जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का इंटरव्यू है, वो इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट लॉन्गेस्ट इंटरव्यू होता है। एक बार आप उस इंटरव्यू में बैठते हो, फिर आपको आइडिया लग जाता है कि टेक्निकल नेचर का कोई भी इंटरव्यू होगा तो वो कैसा होगा। वो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 4 या 5 डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट की टीम होती है, वो आपको कमरे में बुलाती है, और आपका जब नंबर आता है तो सबसे पहला सवाल, एक पर्सन आपका बायोडाटा देखता होता है, जो भी आपका फाइल है वो देखेंगे,
कहाँ से स्कूलिंग की, मार्क्स कितने हैं, और फिर आपसे आपके फेवरेट सब्जेक्ट पेपर पे लिखवाए जाते हैं 4 या 5। मेरे केस में मैंने कंट्रोल सिस्टम, EMT, नेटवर्क, EDC 4, फिर उसके बाद जो उनने कहे तो मैंने डिजिटल भी लिख दिया, माइक्रो प्रोसेसर भी लिख दिया, पर 4 मेरे मेन सब्जेक्ट्स थे जिसके बेसिस पे मैं हर इंटरव्यू बोला करती थी कि ये अच्छे हैं, वो उन्होंने लिखवाए। BARC में एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स के पर्सन के लिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के होते हैं, पर BARC में वो आपको एज एन इलेक्ट्रॉनिक साइंटिफिक ऑफिसर रखेंगे। कम्युनिकेशन वाला पोर्सन नहीं होता है, कम्युनिकेशन वाला पोर्सन इसरो में आपका चला जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हट जाएगा, तो ऐसा होता है। तो उन्होंने एज एन इलेक्ट्रॉनिक साइंटिफिक ऑफिसर आपको सेलेक्ट करना होता है। तो उन्होंने कंट्रोल सिस्टम का जैसे क्वेश्चन अगर मैं बताऊं, तो उन्होंने मुझसे एग्जाम्पल शुरू किए कि एक पानी की टंकी है, उसके ऊपर के लेवल पे अगर पानी भर गया है तो तुम्हें एक 555 टाइमर का यूज़ करके और डिज़ाइन करना है सेंसर। फिर उन्होंने बोला कि एक 2 लेवल करो, अब अपर लेवल, और एक मिनिमम पानी का लेवल इससे नीचे न जाए, तो 2 लेवल्स आपको मेंटेन करने हैं। तो उसके लिए अब उसे 555 टाइमर को, तो वही मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ऐसे करके मैंने डिज़ाइन किया। तो उन्होंने ये चीज़ देखी। फिर अगला उनका होता है RC सर्किट। RC सर्किट पे वो बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, और एक बार अगर आपने कह दिया है कि कंट्रोल सिस्टम आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो RC सर्किट पूछना उनका बनता है। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग बहुत ज़्यादा कराएंगे, वो R को यहाँ करेंगे, R के साथ C लगाएंगे, ऐसे करके पूरा उसका ग्राफ प्लॉट कराते हैं। RC सर्किट्स पे काम करवाया। फिर क्योंकि डिजिटल उन्होंने ही लिखवाया था तो डिजिटल पे काउंटर्स उन्होंने बनाए। फिर उन्होंने काउंटर्स पे RC सर्किट्स लगा दिए कि किस टाइम, कितने टाइम के बाद RC सर्किट चार्ज होगा, रफली आप बताओ, 5 टाइम कांस्टेंट, 3 टाइम कांस्टेंट। तो ऐसा नहीं अपेयर होगा कि कठिन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पर मीनवाइल वो आपकी मदद भी करेंगे साथ में कि आप कंसेप्ट पे आ पाओ अच्छे से। तो वो आपकी मदद भी करेंगे, हिंट्स देंगे आपको हिंट्स को पिक करना है और सही सॉल्यूशन पे आना है। All they see is your approach towards the problem. They will throw problems at you, and they will see कि how you are constructing that approach to reach to the solution. फिर जैसे कि उन्होंने, फिर मैंने डिवाइसेस बोल रखा था तो उन्होंने मुझसे BJT के क्वेश्चंस पूछे। फिर BJT जब मैंने थोड़ा सेटिस्फैक्टरली बता दिया तो वो MOSFET पे आ गए। फिर उन्होंने MOSFETs लिए, JFET लिया बेसिकली, और उसे OP-AMP के साथ कनेक्ट किया। फिर बोला स्क्वायर ला डिवाइस बनाओ या लॉगरिथमिक डिवाइस बनाओ। तो क्योंकि आप पढ़ रखा होता है आप सबने, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर या एक्सपोनेंशियल क्रिएशन जैसे करते हैं एम्पलीफायर्स का वो, या इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, उन्हीं को ही आपको यूज़ करना है, पर वो ऑन द स्पॉट नाम बदल देंगे। जैसे कि उन्होंने इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएटर को हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, फिर पोल एडिशन, जीरो एडिशन करके कई नामों से बुलाया और बहुत सारे बोर्ड प्लाट्स बनवाए मुझसे। तो क्योंकि आपको पता है बेसिकली बात किस चीज़ की हो रही है, पर वो लोग उसकी नेमिंग अलग कर दें, बस आपका अप्रोच देख रहे हैं कि आपने रट रखा है या आपने उसको कंसेप्चुअली समझा है। तो इस तरीके से फिर उन्होंने करीब 1 घंटे मेरा इंटरव्यू लिया। काफ़ी ग्रिलिंग हो चुकी थी, मैं बिल्कुल सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं और कुछ आंसर दे पाऊँ। फिर मैं बाहर चली गई, मुझे लगा कि शायद सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने एक वाइट स्लिप देते हैं, वो उन्होंने मुझे दी नहीं। फिर उन्होंने मुझे फिर से अंदर बुलाया और वाइट स्लिप भरने लग गए, और फिर उन्होंने मुझसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे। मैथ्स में उन्होंने मुझसे बहुत सारे प्लॉट्स ड्रॉ करवाने लग गए और वो स्लिप भरने लग गए। हाइपरबोला, फिर y = 1/x किया, फिर उसको e⁻x किया, फिर दोनों तरफ का लॉग निकलवाया, फिर एंटी लॉग निकलवाया, ऐसे करके वो मैथ्स चेक करने लग गए। तुम इलेक्ट्रॉनिक्स की हो तो तुम्हारा वेक्टर और ये सारा चीज़ अच्छा होना चाहिए, और ऐसे करके फिर फाइनल इंटरव्यू हुआ। तो बेसिकली BARC के इंटरव्यू में आपको इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पोर्शन, जो सब्जेक्ट आप कहते हैं वो वाला पोर्शन, और ओवरऑल आपकी अप्रोच बिठाना जिसे कहते हैं वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो बार की नहीं, हर सारे इंटरव्यू में आप अच्छा कर सकते हैं। तो ये तो बात थी BARC की। सेल के इंटरव्यू की अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो सेल में जैसे कि अगर रफली आप सोचें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, तो वहाँ पे काम होगा मेनली किस चीज़ का, स्टील से रिलेटेड ही होगा, फैब्रिकेशन ऑफ रॉड्स होगा या शीट्स होगा। तो उनके कई क्वेश्चंस थे कि थिकनेस ऑफ स्टील शीट कैसे मैनेज करोगी, टेम्परेचर सेंसर कौन सा यूज़ करना है, पायरोमीटर यूज़ करोगी या थर्मोमीटर यूज़ करोगी। तो मतलब मेरा बेसिक नॉलेज उनके फील्ड में कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो वो सब्जेक्ट्स भी आपके इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल सिस्टम के ही मेनली होते हैं। उन्होंने 2-4 चीज़ें ये पूछी थी जब, और मैंने फिर उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करके मैं बताने लग गई थी कि वहाँ पे भी मैंने 555 टाइमर का एक आध जगह यूज़ कर रहा था, तो उन्हें सही लगा था। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन भी पूछे थे और मेरे एरिया ऑफ रेसिडेंस के क्वेश्चन पूछे थे।
वहाँ पे एक्चुअली 3-4 स्टेज होती हैं। तो एक स्टेज जीडी की भी होती है। जीडी स्टेज बहुत ही अच्छे से, अगर आपका पर्सनल बिहेवियर अच्छा है, आप 10 लोगों के ग्रुप में सबको मौका दे रहे हैं, सबकी बातों को सुन रहे हैं और सबकी बातों को अटेंड कर रहे हैं अपने आंसर में, तो उससे आपका जीडी क्वालिफाई हो जाता है। और फिर इंटरव्यू का तो जैसे मैंने बताया कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को पढ़ के जाइए कि वहाँ पे होता क्या है, उनकी डिमांड क्या है, उनके प्लान्स कहाँ कहाँ पर हैं और उनका टर्नओवर कितना है, ये बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद सब्जेक्ट की जहाँ तक बात है, तो आपके सब्जेक्ट का यूज़ वहाँ पे उनके प्लांट में कैसे होगा, उससे रिलेटेड चीज़ें ही वो पूछते हैं। तो ओवरऑल पीएसयूज़ के वाइवाज में, इंटरव्यूज़ में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बेसिक्स सारे अच्छे होने चाहिए, उनके पीएसयूज़ की रिक्वायरमेंट आपको फिल करनी होती है और इस तरीके से पीएसयूज़ के वाइवाज को आप टैकल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को लगा हो कि मेरे सजेशन से या मेरे एक्सपीरियंस शेयरिंग से आप कोई वैल्यू एडिशन हुआ है, तो प्लीज़ डेली नॉलेज ट्रैक को सब्सक्राइब करिए और ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए।